धरा, क्या बात हो गई है? क्या परेशानी है, बताओ। कहीं चौरसिया जी ने फिर से कोई हरकत तो नहीं की ना? चौरसिया जी ने कुछ नहीं किया। मेरे एक्स हस्बैंड आए थे बुलंदगंज में। यहाँ बुलंदगंज में? अपने मोहल्ले के पास वाले मकान में रह रहे थे, चुप चुप के। मुझ पर नजर रख रहे थे और शुभांगी पर भी। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, मेरे घर कौन आता है, सब रिकॉर्ड कर लिया और कुछ फोटोज भी खींची है। मुंबई से सीधा बुलंदगंज में, वो भी हमारे मोहल्ले के पास वाले मकान में। एक अनजान आदमी एक अनजान शहर में ऐसे कैसे रह सकता है? मुझे तो लगता है ना, बुलंदगंज में ही किसी ने उनकी मदद की है। संजय। संजय? उसने मदद तो की, लेकिन अनजाने में। उसकी पार्टी के हाई अथॉरिटी के रेफरेंस से आए थे मीडिया। पर सवाल ये है कि वो यहाँ आए क्यों? जितना तुमने उसके बारे में बताया है, उसका जरूर यहाँ पे आने का कोई मकसद होगा। और ये बात तो पक्की है कि उसका यहाँ पर आने का मकसद अच्छा तो नहीं होगा। तुम क्यों धरा को टेंशन दे रहे हो? धरा देखो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ है तो हमें बताओ, हम कुछ कर सकते हैं। नहीं दीदी, फिलहाल तो कुछ नहीं किया जा सकता। एक्चुअली संजय ने पूछा था हमसे। संजय को जब पता चला कि वो हम दोनों पर नजर रख रहे हैं, तो सीधा उन्होंने सवाल किया मिहिर से। तो शायद बेनकाब होने के डर से भाग गए यहाँ से। चलो अच्छी बात है, अभी के लिए तो बला टल गई। नहीं दीदी, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ उस आदमी को। अगर वो यहाँ आए थे किसी मकसद से, तो गए भी किसी मकसद से हैं। बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि कितने दिनों से शुभांगी से मिलने की रट लगाए रखी थी उन्होंने। पर अगर यहाँ पे पहुंच गए थे, तो शुभांगी से मिले क्यों नहीं? हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? उसे जो करने दो, तुम फिक्र मत करो। भाई मानती हो ना मुझे, तो फिर तुम्हारी और शुभांगी की जिम्मेदारी मेरी है। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अपने इस परिवार की है। और इस परिवार पे आने वाला वो हर दुख, हर तकलीफ हम सब मिल बांट कर दूर करेंगे। और धरा, बड़ी बहन होने के नाते एक बात जरूर बोलूंगी। अगर तुम्हें मिहिर का डर अपने दिल से दूर करना है, तो उसका ख्याल अपने दिमाग से हटाना होगा। तुम वही करो जो अब तक करती आई हो। स्कूल जाओ, अपनी टीम पर ध्यान दो। मिहिर जैसा इंसान लायक ही नहीं है कि तुम अपनी टीम के सपने, अपनी उम्मीदें उसके लिए खत्म कर दो। इसलिए निश्चिंत होकर जाओ और अपनी टीम पर पूरा ध्यान दो। उन्हीं के लिए तो इतना संघर्ष किया है ना तुमने। धरा, मीर जैसा इंसान तुम्हारी राहों की रुकावट बन सकता है, पर तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता। सही कह रही है। एक बार सपने टूटे, अब नहीं टूटने दूंगी। अब कोई भी डर हमें हमारी खुशियों से दूर नहीं रख सकता। और अगर कोई डर ऐसा कर पा रहा है, तो डर जीत रहा है और जिंदगी हार रही है। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इस डर को अपने आप से दूर रखूंगी, अपने आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। चलती हूँ।
डाके जी, क्या काम है उधर? लेटर आया है धारा सोलंकी के नाम का, मुंबई से। लो मुझे दो। वो भाई घर पे नहीं है, स्कूल गई है। मैं दे दूंगा उन्हें। ठीक है संजय भैया, ये लीजिए, इधर एक साइन कर दीजिए। ठीक। ईट सुखाड़िया। अब इसने क्या भेजा होगा दरा को? क्या लिखा है?
अब तक तो तुम ये जान चुकी होगी कि मैं बुलंदगंज आया था, और जानकर तुम्हें ये परेशानी भी हो रही होगी कि अगर मैं आया था तो मैं शुभांगी से क्यों नहीं मिला। सच कहूं धरा, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने ये लेटर लिखा। मैंने ये जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया, उसकी कस्टडी के लिए किया मैंने, और इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूं। थैंक यू धरा। शुभांगी को इस शहर में लाकर तुमने मेरा काम एकदम आसान कर दिया है। जहां दो धर्मों की आपसी रंजिश के चलते कभी शांति नहीं रह सकती, जिस शहर में ना बिजली है और ना हेल्थ के लिए कोई फैसिलिटी, भगवान ना करे अगर ऐसे में मेरी बेटी को कुछ हो जाए तो उसकी जिंदगी तो मुश्किल में पड़ सकती है ना। जिस स्कूल में वो पढ़ती है वहां पढ़ाई तो दूर, बैठने के लिए भी सुविधा नहीं है। मैं ये सारे सबूत इकट्ठा करके इस बार कोर्ट में ये साबित कर दूंगा कि तुमने मेरी बेटी के बचपन और उसके भविष्य के साथ ना सिर्फ खिलवाड़ किया है, बल्कि उसके परवरिश में भी लापरवाही बरती है। अब मेरी बेटी मेरे पास रहेगी धरा, क्योंकि ऐसे में तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी बेटी की परवरिश करो। अब मेरी बेटी शुभांगी को तुम मुझसे दूर नहीं कर सकती। ये सारे सबूत इकट्ठा करके मैं कोर्ट जा रहा हूं, अपनी बच्ची शुभांगी की कस्टडी का दावा ठोकने के लिए धरा। बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी। इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। ना मैं उसे मोहल्ले में घर दिलवाता और ना ही वो सब सबूत इकट्ठे करता। गुस्सा आ रहा है आज, खुद की बेवकूफी पे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे कि क्यों शक होने के बावजूद भी मैंने उसे नहीं रोका। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। विश्वास करो, तुम अकेली नहीं हो। ये संजय सिंह तुम्हें आज वचन देता है कि अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं। रॉय सर को फोन करती हूँ। हेलो दरा, हेलो दरा, कुछ बोलो दरा। क्या बोलूं सर, हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ती हूँ तो मेरा अतीत मुझे पीछे खींच लेता है। मिहिर आया था यहाँ सबूत इकट्ठा करने, मेरी और शुभांगी की फोटोज और वीडियो रिकॉर्डिंग्स जमा करके लेके गया यहाँ से। लेटर भेजा है और कह रहा है कि शुभांगी की कस्टडी के लिए क्लेम करेगा। क्या करूँ मैं सर, आप बताओ क्या करूँ मैं? और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है ना कि मेरी टीम तैयार है, टूर्नामेंट की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है और मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है सर। और मीर बीच में आ गया इस सब के। सर आप प्लीज प्लीज आ जाइए यहाँ, आ जाइए सर बुलंदगंज। मैं पापा को नहीं बुला सकती, उन्हें बहुत टेंशन हो जाएगा। आप आइए ना सर प्लीज, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। कुछ बोलिए ना सर।
आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है। सर प्लीज, अभी मुझे जरूरत है सर आपकी। आप यहाँ आ जाओगे तो मैं खुद को बहुत सेफ फील करूंगी। सर प्लीज, एक्चुअली मेरे बच्चों को मेरी बहुत जरूरत है सर। अगर मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाई ना तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी सर। बच्चों के सपने, मेरे सपने, आपके सपने सब खत्म हो जाएंगे सर। और ये हार बहुत भारी होगी। इसका इलाज परसों तक चलेगा और मैं वो होने नहीं दूंगी सर। आप प्लीज प्लीज आ जाइए यहाँ। धरा धरा, जरा लंबी सांस लो, शांति रखो। क्या हो क्या गया तुम्हें? ये वो धरा तो नहीं है जिसको मैं जानता था, वरना इस तरह तुम अपना कॉन्फिडेंस खो नहीं सकती हो। और जिंदगी आसान तो है नहीं धरा, वरना जिंदगी नहीं कहलाती। ये टूर्नामेंट की लड़ाई, ये तुम्हारा सपना है धरा, और इसे तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। इसीलिए अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो, ताकि तुम्हारे सपने पर तुम्हारा विश्वास बना रहे धरा। और मेरी तरफ से जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा धरा। मैं तुम्हारे साथ हूं। ठंडे दिमाग से काम लो और हिम्मत रखो। बाय। हेलो सर। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे इंग्लैंड जाने से पहले बुलंदगंज जाना होगा। मैं आपको वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है। पागल मत बनो रॉय। सिर्फ मैं तो पैदाइशी पागल आदमी हूँ। सोलंकी है क्या घर में? नहीं, कोई नहीं है। सर आप? अरे ये क्या सरप्राइज है सर, आइए। अरे वाह, क्या दरवाजा भाई, तुम्हारी अच्छी खासी कुश्ती हो जाए। सर आपने तो चौंका दिया मुझे। हाँ। बैठिए। या मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ हाँ, पिलाओ पिलाओ, पानी पिलाओ भाई। ये लीजिए। सर ये क्या हुआ आपको? क्या हुआ? सर ये आपके बाल। सर क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ है आपको? बैठो बैठो, बताता हूँ। सर पहले बताइए आपको क्या हुआ? मुझे कैंसर है धरा, 2nd स्टेज। कैंसर 2nd स्टेज? क्या 2nd स्टेज कैंसर? आपको कैसे हो सकता है सर? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।